हमारे भारत भूमि पर कई सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यह हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है, बस हमें उनकी जानकारी होना जरूरी है ताकि हम उनका सही लाभ प्राप्त कर सके। हम जानकारी के अभाव में हमारे आसपास के बहुमूल्य पौधों को कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में से कहा है कि मैं मानव के कल्याण के लिए वृक्ष का रूप धारण कल के पीपल के वृक्ष में निवास करता हूं। यानी कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है, इसलिए पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे ही एक पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे सब साधारण पौधा समझने की भूल कर बैठे हैं, लेकिन वह चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। उसमें देवी शक्ति विद्यमान है। उसके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन हम उनकी जानकारी के अभाव में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आज आपसे इस वीडियो में उसे पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने जा रहा हूं। यह पौधा हमारे घर के आसपास, गांव में, खेतों में, सभी जगह बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। आप इसके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह साधारण सा पौधा भी इतना ज्यादा चमत्कारी है। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी प्राप्त करके पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद हम आज जीवित भी नहीं रह पाते, इसलिए पेड़ को धोखा होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको उसे पौधे की जानकारी दे देता हूं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि वह पौधा आखिरकार है कौन सा। उसे पौधे का नाम है मयूर शिखा। मोर के सिर पर एक शिखा होती है। यह पौधा वैसा ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम मयूर शिखा पड़ा है। इसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप कहां से हैं और आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि मैं आज आपको इस पौधे के बारे में बताता हूं। यह पौधा सभी जड़ी बूटियां औषधीय में सबसे बड़ा माना जाता है। इसके वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। उनमें से कुछ नाम है जैसे सिख रंभा कुमारी मधु, पर्णी मूलावता आदि नाम से इसे जाना जाता है। इस पौधे से विष का नाश किया जा सकता है, इसीलिए इस पौधे को कुछ लोग विष के नाम से जानते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें इसका नाम मयूर शिखा ही सुनाई देगा। ज्यादा लोग इसे मयूर शिखा बोलते हैं। आप इससे बिल्कुल अनजान है तो वीडियो में देख सकते हैं कि यह किस तरह का होता है और उसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह कहीं भी आसानी से देखने को मिल जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में इसके आयुर्वेदिक, तांत्रिक, ज्योतिष सभी तरह के प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई बड़ा व्यक्ति रात में डरता हो तो उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूं। इस पौधे की जड़ को ताबीज में डालकर उन्हें गले में पहना देना चाहिए। इससे बच्चे रात में नहीं डरेंगे, या फिर अगर जिस भी व्यक्ति को डर लगता हो उसे व्यक्ति को गले में पहना दीजिए, वह डरना बंद कर देंगे। उनके मन से डर हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, ग्रह दशा आपकी अच्छी नहीं है, आप उसके कारण बहुत परेशान हैं, आपको बात बात पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको इस पौधे की जड़ को लेना है, फिर उसे अपने बाजू में बांध लीजिए या फिर गले में धारण कर लीजिए। इससे आपकी ग्रह दशा दूर हो जाएगी और आपके ग्रह आपके अनुकूल कार्य करेंगे, आपके अनुसार कार्य करेंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपके चारों ओर सकारात्मक बनी रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपको यह उपाय सोमवार के दिन करना है। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही आने की रविवार को यह जड़ लाकर अपने घर रख लेनी है। फिर सोमवार को स्नान करके धूप आदि दिखाकर और भगवान शंकर को स्पर्श कर कर इसे आपको धारण कर लेना है। इससे आपके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे और आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा।
इसको आपको धारण करने से आपके ग्रह शांत हो जाएंगे और आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि मंगल चाहे कोई सा भी ग्रह हो, सब आपके अनुकूल कार्य करने लगेंगे और आपको इन ग्रहों से कोई परेशानी नहीं होगी। इसे धारण करने से नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं आ सकती है। आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता है, ना ही कोई काला जादू आपके ऊपर कोई कर सकता है, क्योंकि इसकी जड़ को आप अगर धारण किए रखते हैं तो यह सब चीज आपके आसपास भी नहीं भटक सकती है। यह इतना फायदेमंद होता है, इसका आयुर्वेदिक उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है। अगर किसी को सर्प ने काट लिया है तो यह उसके लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। इसकी जड़ को आपको घी में रगड़ लेना है और उसके लिप को आपको जहां भी सांप ने काट लिया है वहां पर आपको लगा देना है। आप देखेंगे उसी क्षण वह एकदम सही हो जाएगा और जो वह जहर का प्रभाव है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा और पूरा जहर शरीर से बाहर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को चूहा काटने का डर लगता है। अगर चूहे ने आपको काट लिया है तो तांबूल के साथ इसके टुकड़े के जड़ को अगर उसे खिला दिया जाए तो फिर जो चूहे का कटा हुआ विश्व होता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है और वह ठीक हो जाता है। आपको इसे धारण करने के मैं कुछ नियम बता देता हूं, जो नियमों का पालन करते हुए आपको इस जड़ को धारण करना है। आपको रविवार के दिन इस जड़ के पास जाना है और इस पौधे के पास जाकर आपके हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और उसके पौधे को उखाड़कर आपको अपने घर ले आना है। लेकिन उखाड़कर आपको सोमवार के दिन लाना है। रविवार के दिन आपको निमंत्रण देकर आना है और दूसरे दिन सुबह स्नान करके जल्दी सूर्योदय से पहले आपको ऐसे अपने घर ले आना है और फिर पूजा वाले स्थान पर इसे लाकर रख दीजिए और फिर इसकी जड़ को अपने हाथ में धारण करके महादेव की प्रतिमा के सामने या फिर शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहले इसे अभिमंत्रित करना है और फिर इसको आपको ताबीज में अपने गले में धारण कर लेना है या फिर अपनी बाजू पर उसे बांध लेना है। इससे आपके सभी दोष खत्म हो जाएंगे। अगर कोई डरता है तो उसे भी डर नहीं लगेगा, उसका डर भी खत्म हो जाएगा। आपके पितृदोष, ग्रह दोष, शनि दोष, सभी दोष खत्म हो जाएंगे और आपके अनुकूल कार्य करने लगेंगे। अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी का आप अनुभव करते हैं तो इसका मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूं। अगर आपने यह काम कर लिया तो फिर आपकी जो शरीर की सारी कमजोरी है वह खत्म हो जाएगी। आप खुद को ताकतवर समझने लगेंगे, अंदर से आपको स्वस्थ अनुभव होगा। आपको इसके लिए इसकी जड़ का एकदम बारीक चूर्ण बना लेना है और इस शहद के साथ लेना है। 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा चूर्ण डालकर आप इसे रोजाना बिना गैप दिए सेवन करें। इससे आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ताकतवर इंसान बन जाएंगे। अब मैं आपको इसका एक और आयुर्वेदिक को प्रयोग बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपको मैं बता देता हूं कि इससे आप एक तेल भी तैयार कर सकते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। यह हमारे बालों के लिए या किसी को दर्द हो, इन सब को रोकने का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, तो इसके लिए आपको इसका तेल तैयार करना बता देता हूं, जो कि आपके बालों को टूटने से रोकेगा। आपके बाल घने और लंबे होते चले जाएंगे। आपको इसकी जड़ का दूध ले लेना है और इसको दिल्ली के तेल के साथ आपको पका लेना है और थोड़ी जड़ आपको उसमें पीस कर डाल देना है। अब आपको उसे गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि जब तक वह अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए, फिर उसे आप एक बोतल में भरकर रख सकते हैं। आप इसे अपने बालों में सप्ताह में 2 बार लगाइए। फिर देखिए आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और अगर आपके बाल सफेद है तो धीरे धीरे आपके बाल काले हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर दर्द होता है तो आप इसके तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसे वह दर्द जड़ से ही खत्म हो जाएगा। चाहे कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी होता है कि अगर कोई व्यक्ति इसके चूर्ण को शहर में मिलाकर लगातार अगर 21 दिन तक बिना गैप दिए वह सेवन कर लेता है तो फिर उसका चेहरा चमकने लगता है। वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसके चेहरे पर अलग ही निखार आ जाता है। भीड़ में भी आप उसे आसानी से पहचान पाएंगे। आप इतने आकर्षक दिखने लगेंगे।
अगर कोई अपने बहरेपन के कारण परेशान है, अपने डॉक्टर का भी इलाज करवा लिया है, फिर भी आपको उसमें आराम नहीं मिल रहा है, अगर आपके कान में किसी वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको इसकी जड़ का रस डालना है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था, वह धीरे धीरे आप सुनने लगा है। और अगर कानों का दर्द है, तो वह भी खत्म हो जाएगा। जो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था, वह धीरे धीरे सब शब्दों को साफ साफ सुनने लगेगा। लेकिन ऐसा आपको लगातार 3-4 महीने तक डालना होगा, तभी आपको इसका फायदा नजर आएगा और भी यह कई प्रकार के रोगों को खत्म करने में काम आता है। यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके चमत्कार को जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। लकवा बीमारी में यह रामबाण की तरह इलाज करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन लोगों को लकवा हो गया है, वह ध्यान से इस उपाय को कर लीजिए। आपको अपने समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आप पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आप पहले की तरह काम कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या लेना है, कैसे लेना है और क्या करना है। तो सुनिए, आपको सफेद गिरी कनिका लेना है, जिसे आपको रविवार के दिन उखाड़ कर लाना है। ध्यान रहे, इसका भी आपको लेकर आना है। और भृंगराज भी आपको इसी के साथ में लाना है। पंचमूल कुमारी और सफेद मदार की जड़, यह सब आपको रविवार के दिन लेकर आना है। इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और इन सबको अच्छे से धोकर गंगा जल से पवित्र करके आपको एक चूर्ण बना लेना है। एकदम बारीक आपको इसका चूर्ण बनाना है। अब आप जिसे लकवा हो गया है, उसे शहद के साथ या फिर दूध के साथ पिला सकते हैं। इससे लगता धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और थोड़े समय में वह जड़ से ही खत्म हो जाएगा। आप एक बार यह उपयोग करके देखिए, आपको 1 सप्ताह में फर्क नजर आने लगेगा। अगर आपको 1 सप्ताह में थोड़ा फर्क नजर आए, तो आप इसे कंटिन्यू 2-3 महीने तक कीजिए। फिर देखेंगे आप जिसे लकवा हो गया है, वह पहले की तरह है, एकदम स्वस्थ हो जाएगा, पहले की तरह चलने फिरने लगेगा, पहले की तरह काम करने लगेगा। अब मैं आपको मालिक की समस्या और उदार रोग को दूर करने का उपाय बताता हूं। इसके लिए आपको कागजनखा की रस और सेंधा नमक और मयूर शिखा की जड़ को लेकर आपको इन्हें सबको पीस लेना है और छोटी छोटी गोलियां बना लेना है। आपको चने के दाल की बराबर की गोली बना लेनी है। यह गोली आपको सवेरे बिना कुछ खाए पिए प्रतिदिन लेनी है। इससे आपकी जो भी पेट की समस्या है, वह सब खत्म हो जाएगी। अगर आपको गैस की समस्या रहती है, तो वह भी खत्म हो जाएगी। पेट में अगर आपके कीड़े हो गए हैं, तो वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर आपको पथरी की बीमारी है, तो यह पथरी को भी धीरे धीरे गलाकर खत्म कर देता है और आपके पेट से संबंधित सभी बीमारियों में यह राहत देने का काम करता है। अगर किसी महिला को गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार उनका गर्भपात हो जाता है, तो उसके लिए आपको इसकी जड़ को लेकर कमर में बांध देना है। जल्दी ही वह गर्भ धारण कर लेगी और कुछ समय बाद उनके एक संतान प्राप्त हो जाएगी। अगर बच्चे होने में किसी महिला को बहुत परेशानी हो रही है, बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसकी जड़ को आपको उनके गले में या फिर कमर में बांध देना है। इससे बच्चा जल्दी से घर से बाहर आ जाएगा और औरत को ज्यादा पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी ही बच्चा गर्भ से एकदम सही स्वस्थ बाहर आ जाएगा। इसी तरह है, यह बहुत ही साधारण सा पौधा है, लेकिन इसके प्रयोग आप जान ही चुके हैं कि यह दिखने में जो इतना साधारण है, वह कितना ज्यादा चमत्कारी है। इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करके देखिए और मुझे भी बताएं कि आपको उससे कितना फायदा हुआ, और अगर फायदा नहीं हुआ तो वह भी मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको आगे और नई नई वीडियो में और अच्छे से समझा सकूं कि आपको करना क्या है। आपके यहाँ पर इस जड़ को, इस पौधे को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में और जानकारी दे सकूं, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में ही इनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनका उपयोग करने में हमारा ना तो पैसा खर्च होता है, ना ज्यादा मेहनत, बस हमें ज्ञान का अभाव होता है। इस कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूं। आप जरूर यह उपाय करके देखिए और हमारे जो वनस्पति शास्त्र के प्राचीन पेड़ पौधे हैं, उनका सही उपयोग आप भी करें और दूसरों को भी उनका सही उपयोग करने की सलाह दें, क्योंकि हम जो यह प्राकृतिक जड़ी बूटियां का प्रयोग करते हैं, उनसे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टरी दावों से तो हमें साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है। यह जड़ी बूटियां हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचती हैं, तो इसीलिए हमें पहले इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है,
मैं कह रहा हूं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जहां जरूरत हो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारे आसपास प्राकृतिक वनस्पतियां हैं हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सच में आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।